नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमिर मुश्ताक शानी साहब के 5 मरला प्लाट पे। आप जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ से फेसबुक पे एक कंपेन चली हुई है किचन गार्डनिंग के हवाले से, जो कि तहरीक खारियाँ और स्माइलिंग वर्ल्ड के ज़ेर साया इनका प्रोजेक्ट था। यहाँ पे सब्जियाँ उगाने का प्लाट तो वक्फ कर दिया, वादा जो उन्होंने किया था वफा कर दिया। अब कितने घरों को सब्जियाँ देंगे और किस तरह से ये काम शुरू होगा, कौन शुरू करने जा रहा है, आइए जानते हैं और इनसे पूछते हैं ये सवाल। अच्छा, आपने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट जो आपने वादा किया था, ये 100 घरों में आपने, तो इब्तदाई मराहल में क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 घरों में खारियाँ सिटी में, वैसे पूरी तहसील में हमने 500 घरों में फरवरी में सब्ज़ियाँ लगवाई हैं और इस दफ़ा भी जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ ये भी हम 500 घरों में लगा रहे हैं। मामला ये है कि ये प्रैक्टिकली हाथ से करके आमिर शानी साहब का जो प्लाट साफ़ करना, मकसद ये है कि थोड़ी सी ज़ाहिर शहर के लोग हैं इनको ट्रेनिंग हो जाए कि प्लाट तैयार कैसे करना है, और जो फैमिलीज़ प्लाट नहीं रखती जिन्होंने घर में सब्ज़ियाँ लगानी हैं तो उनके लिए भी इसी में ट्रेनिंग मौजूद है। वो भी देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है ना अपने घरों में सब्ज़ियाँ लगानी हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्लाट की चाहे मिट्टी तैयार कर रहे हैं या घर की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये शापर वगैरह, पत्थर, कंकरियाँ, इस तरह का कोई भी लकड़ी के बड़े टुकड़े हैं, गंद वगैरह ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं कि ज़मीन तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है। यानी सबसे जो बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है किसी भी पौधे के लिए, सब्ज़ी के लिए, फल के लिए, सबसे ज़्यादा और सबसे अहम जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो सॉइल है, ज़मीन है, ठीक। यानी ज़मीन को हम पौधे की माँ कहते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि माँ का हेल्दी होना बच्चे की हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह सॉइल का हेल्दी होना पौधे की सेहत के लिए, पौधे के बड़े होने के लिए, उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसका प्रोडक्ट देने के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सॉइल हेल्दी हो, ठीक है। ये चीज़ें उसमें एरर काज करेंगी उसके रूट्स को फैलने में, उसकी ग्रोथ होने में। ज़ाहिर है जो हर्डल्स बीच में आती जाएंगी वो पौधे के लिए नुकसान का ज़रिया बनेंगी। इसलिए हम जो है सबसे पहले जब मिट्टी नरम करते हैं, सॉइल तैयार करते हैं, उसमें ज़मीन को नरम किया जाए, उसमें पत्थर, कंकरियाँ वगैरह कोई भी ऐसी जो चीज़ें उनको साफ़ किया जाए। मतलब ये है कि पत्थर और कागज़ जितने भी हैं ये आप उस जड़ को फैलने में रुकावट बनती हैं, उसको साइड करते हैं, रुकावट बनते हैं। दूसरा पता क्या है कि सॉइल तैयार करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉइल नरम कर दी और इसमें से पत्थर वगैरह, शापर वगैरह निकाल दिए, बल्कि इसमें आप जो है ना खाद भी डालेंगे। जो लोग घरों में लगाना चाहते हैं, उनके पास प्लाट नहीं है, वो भी जो है ना वो खाद शामिल करेंगे। खाद किसे हम कहते हैं? देखो, जो कुदरती खाद है जिसे हम गोबर कहते हैं, सदियों से यही खाद पूरी दुनिया में, क्या वो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों प्रेफर की जाती है कि ये कुदरती तौर पर जो है ये सबसे ज़्यादा जल्दी डीकम्पोज होने वाली जो है ना वो एक कह ले खाद है, जो फ़ौरन सॉइल का, ज़मीन का हिस्सा बन के जो उसके एंड एलिमेंट्स हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए, उस शेप में जो है ना ये वापस अपनी असली हालत में, नेचुरल हालत में आ जाते हैं। तो वो खाद का मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप तकरीबन आधी जो है खाद और उसमें कुछ जो है ना वो आप जैसे हम सब्ज़ी और फ्रूट के पत्ते हैं घर में, वो भी आप इसमें मिक्स करें। जो गोबर खाद है ये जल्दी डीकम्पोज होकर पौधे को मिलेगी। जो पौधे और फलों वगैरह के पत्ते वगैरह हैं ये थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें डीकम्पोज होने में, फना होने में, लेकिन ये भी बाद में उसी साइल में हुए तो ज़ाहिर है वो पौधे को उसका बड़ा होते वक्त जो है ना उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। इसलिए पहला मरला तो ये है कि हम सॉइल को अच्छी तरह तैयार करें। अच्छा, ये तैयारी का मामला तो चल रहा है, ये तैयार हो गई है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा जो देख रहे हैं लोग? देखिए, इसमें पहली वजह तो यह है जो बताया कि ज़मीन जो है ना ये पौधे की माँ है और इसके हेल्दी होने से ही पौधे की ग्रोथ है, यानी जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, उसकी जितनी लाइफ की स्टेजेस है वो ज़मीन के हेल्दी होने से ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सब्ज़ियां हों या पौधे हों, अमूमन लोग कहते हैं जी कि सब्ज़ी का बीज नहीं निकला, फूटा नहीं बीज, जर्मिनेशन नहीं हुई। बीज का कसूर नहीं होता, बीज चाहे हाइब्रिड है, चाहे लोकल है, चाहे चाइनीज़ है, इंडियन है, कोई भी बीज है, जो बीज जिंदा है, अलाइव है, ठीक है, इसका मतलब है उसे पानी मिलेगा, हवा, रोशनी मिलेगी, उसने तो फूटना है, जर्मिनेशन होनी है। प्रॉब्लम क्या है कि बीज में फॉल नहीं होता, बहुत कम बीज है, कोई डेड बीज आया तो वो पैदा नहीं हुआ, वरना बीज लाइव है, जिंदा है, उसने तो फूटना ही फूटना है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम बीज की सोइंग भी ठीक नहीं करते। ये जो घरों में लगाने वाले लोग हैं वो तवज्जो करें कि हम बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में जो है ना वो दफना देते हैं।
इसलिए बीज की जर्मिनेशन या उसकी कह लें को डेथ रीज़न है वो ये है। पानी का ज़्यादा हो जाना भी। अभी हमने ये जो अभी प्रोसेस किया था, यानी फरवरी में जो गर्मियों की सब्जियां लगवाई थी, उसमें हर जगह हम ट्रेनिंग नहीं दे सके। कुछ लोगों को समझाया, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिकायत मिली जी कि बीज आधे निकले आधे नहीं निकले। तो उनमें जब हमने पूछा कि आपने कितनी सोइंग की है, तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमने एक एक फुट जो है ना नीचे उन्हें दबाया है। अब एक बीज है वो एक चंद, उसका ग्राम भी नहीं, मिलीग्राम उसका वज़न है, ग्राम से भी कम है। तो उसके ऊपर आप इतने जो है वज़न वाली मिट्टी डाल देंगे तो कैसे उस ज़मीन को उखाड़ेगा, ठीक है। जाएगा ऐसे ही। हाँ जी, तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि बीज को बिल्कुल ऊपर फैलाएं, ठीक है। सब्ज़ी जैसी है उसी तरह की सब्ज़ी आप डिस्टेंस रख के, बीज का फासला देना बहुत ज़रूरी है। आप देख लेना गोभी है तो ज़रा आपको पता है गोभी का साइज़ कितना, तो उतना डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह आपने ये चीज़ देखनी है कि आप शलजम लगा रहे हैं, मूली लगा रहे हैं, तो उसको नीचे कितनी उसकी गुंजाइश ज़मीन की तरफ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है कि बीज को आप ऊपर बिखेरें और उस बीज को फिर हल्का सा छुपा दें, कोई खाद डाल के, हल्की फुल्की रेतली मिट्टी उन पे छिड़काव करके आप उसको बीज को छुपा दें, ये काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने उसको ज़रूरी, आपने एक सवाल किया कि पानी की वजह से मर जाते हैं। देखें, पानी जैसे हम इंसान हैं, हम हर वक्त पेट भरा रहे पानी से, तो क्या वो हमें सांस लेने में, खाने को हज़म करने में, चलने फिरने में दुश्वारी पैदा करती है। इसी तरह आपने पानी इतना देना है कि पानी का इस्तेमाल, एसेंट ऑफ सेप हम उसको कहते हैं, कि यानी सूरज की रोशनी उस पौधे से जो है ना वो पानी को खींच रही है। आपको पता है सूरज जहाँ भी जाएगा वो पानी के बुखारात को अपनी तरफ खींचता है, तो वो पानी की कमी ज़मीन से उस पौधे को मिलती है। इसका एक फ़्लो जो है वो नेचुरल होना चाहिए कि जब सूरज की शुआएं उस पानी को बुखारात बनाकर उड़ा रही हैं तो नीचे से ज़मीन से उसको पानी मिलता है, ठीक है। ना पानी का ज़मीन में बहुत ज़्यादा एक्सेस होना चाहिए और ना ही नीचे बंजर पानी की हालत होनी चाहिए कि सूरज तो खींच रहा है पानी को लेकिन जड़ों से पौधे को पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर पौधा जड़ों से जो है ना वो डेड होना शुरू होगा और ऊपर से भी डेड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक मिकदार उसकी ऐसी होनी चाहिए। शुरू के दिनों में जैसे आप घर में आप सोइंग करते हैं तो वो ज़ाहिर है टोकरियाँ होंगी, आपके तोड़े होंगे, आपके कोई गमले वगैरह होंगे, तो उसमें आपने कोशिश करें कि पानी का छिड़काव करें शावर के साथ, ठीक है। वो हर दूसरे दिन भी आप दे सकते हैं, हल्का हल्का शावर दें ताकि पानी जितनी उनको ज़रूरत है उतना मिलता रहे, ठीक है। लेकिन आप अगर जैसे खेत में आप लगा रहे हैं तो आप उसमें जैसे वाफर मिकदार में, जैसे कहते हैं खुला पानी, तो आप वो दे सकते हैं ताकि एक क्वांटिटी मिलता है। लेकिन जब आप खुला पानी देंगे, वाफर पानी देंगे, फिर आप रोज़ाना पानी नहीं दें। इतने दिन वेट करें कि आपको महसूस हो कि अब सॉइल जो है ना ऊपर वाला हिस्सा उसका खुश्क होना शुरू है, नीचे से आपको पता है ज़मीन में पानी मौजूद होता है, नमी मौजूद नज़र आ रही हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली ज़रूरी हैं कि सबसे पहले सॉइल बहुत अहम है, फिर उसके बाद जो है ना उसकी सोइंग का जो मेथड है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत का हामिल है कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा, पानी जो है ना आपने देना जिस अंदाज से वो देना। छोटी मोटी एहतियातें हैं, जैसे ये परिंदे घरों में मुर्गियां वगैरह वो छोटे पौधे होते हैं उनको खा जाते हैं, इनसे एहतियात करें, ठीक है। साबुन वाला, मिर्च मसाले वाला, नमक वाला पानी ना डालें। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक खारियों के प्रेसिडेंट हैं उमर शहजाद भट्टी साहब। हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जैसा कि बहलोल भाई, स्माइलिंग वर्ल्ड और हामिद भाई का जो एक ख्वाब था कि इस साल वो 500 घरों में जो किचन गार्डनिंग का काम कर रहे थे, तो पहले सेक्शन में तहरीक खारियां ने जो है वो फिलहाल 100 घरों में किचन गार्डनिंग का जो ऐलान किया है, उस पर आज उसका बाकायदा आगाज़ किया। आज वो हमारे जो सीनियर मेंबर हैं अमर मुश्ताक शानी साहब, उनके प्लाट से शुरू किया। आज उन्होंने हमें एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन दिया है कि हमें बताया है कि ज़मीन पर कैसे इस ज़मीन को बनाना है और इस पर हम जो है सब्ज़ियाँ उगाएँगे। तो उसी सिलसिले में आज उसका बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया है। हम माशाल्लाह तहरीक खारियां ने जो ऐलान किया उसमें हम खारियां शहर में जो है वो मिट्टी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद खाद प्रोवाइड करेंगे, बीज हम लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत हुई घरों में किचन गार्डनिंग के लिए तो वहाँ पर हम हस्बे ज़रूरत जो है टोकरियाँ भी प्रोवाइड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वादा किया था 5 मरला प्लाट डोनेट करने का, गिफ्ट देने का। अमर मुश्ताक शानी साहब सीनियर मेंबर हैं तहरीक खारियां के। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या सोच के वक्फ किया और नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहलोल भाई आपका बेहद मशकूर हूँ, BM न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्माइलिंग वर्ल्ड के CEO हामिद कुरैशी साहब और तहरीक खारियां के सदर डॉक्टर उमर शहजाद भट्टी साहब ने जब इस बात
प्लाट का ऐलान किया कि हम खारिया शहर में किचन गार्डनिंग करेंगे, तो मेरा सबसे पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया, जो हामिद भाई ने एक स्ट्रक्चर हमें बताया, तो मेरा ये दिल था कि हम खारिया शहर के लोगों के लिए कुछ करें। लोगों के पास मोस्टली ये होता है कि जगह नहीं होती है, तो मैंने इस चीज़ का अपने प्लाट का ऐलान करके, डोनेट करके, ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया कि अगर हम अपनी जगह के ऊपर, अगर हमारे पास जगह पड़ी हुई है तो डोनेट कर देंगे, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगर हमारे ये स्टेप लेने से लोगों को फ़ायदा होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए। जो इनिशिएटिव लिया गया है तहरीके खारियां और स्माइलिंग वर्ल्ड की तरफ से, अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो शख्सियत, उनका नाम वकार अहमद डार साहब हैं। वो चेयरमैन हैं तहरीके खारियां के, जिनका इनिशिएटिव है, जिनके इनिशिएटिव की वजह से आज हम 5 मरला प्लाट पे खड़े हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या सोच के प्लान किया, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किन किन मराहल से ये प्लान गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहलोल भाई BM न्यूज़ का, कि उन्होंने हमें इस काम पे बोलने का मौका दिया। ये आजकल जो महंगाई है, इसकी वजह से हमने कोशिश की है कि मोहल्ला वाइज या शहर में हम अपने लोगों को सस्ती सब्जियां जो वो प्रोवाइड करें। उसके लिए हमें स्माइलिंग वर्ल्ड ने जो इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ मिल के ये काम को पाया तकमील तक पहुंचाने का वादा भी किया है कि इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मिल के लोगों को अपने मोहल्ले में, अपनी रेंज में, अपने घर के नज़दीक कोई ऐसा प्लाट या ऐसी जगह जहाँ पे हम सब्जियाँ खुद से उगाएं, ताकि जो सब्ज़ी 400-500 रुपये किलो मेरी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के घरों तक या वो उनकी रेंज तक हो कि वो वहाँ से प्रोवाइड करें और लें और अपने घर का वो जो है ना किचन जो है ना वो चलाएं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ स्माइलिंग वर्ल्ड का कि उन्होंने हमें ये प्लान दिया और हम इंशाल्लाह ताला इसको तकमील तक पहुँचाएंगे। और मैं सदर तहरीक खारियां का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आमर शानी साहब जिन्होंने प्लाट दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें प्लाट दिया कि यहाँ से हम आज इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह ताला हम सस्ती सब्जियाँ मोहल्ला वाइज, और लोग हम पे इत्मीनाद करके हमें जो वो प्लाट वगैरह है, कोई 10 मरले का, कोई 5 मरला के, हमारे घरों में आके, हमारी प्लाट्स में आके आप ये काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला हम खारिया में सस्ती सब्जियां का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रहे हैं। खवातीन हज़रात, इनका इनिशिएटिव कामयाब होता जा रहा है। 5 मरला का प्लाट भी मिल गया और इन्होंने आज इस काम का आगाज़ भी कर दिया। अब नेक्स्ट जूं मराहल गुजरते जाएंगे, इनके काम में तेज़ी आती जाएगी। जितने भी यहाँ इर्द गिर्द मोहल्ले हैं, उन सब को ये फ्री सब्जियाँ देते जाएंगे। 500 घरों का इनका वादा है। तहरीके खारियां ने 100 घरों का फ़िलहाल इनिशिएटिव लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।